मंगलानां च कर्तारौ वन्दे नायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि कोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो ईश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरि नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषण और गरुड़ जी का संवाद देख रहे हैं हम लोग। कल हमने देखा कि काकभूषण जी जो कली काल में अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं और पूर्व जन्म की कथा में काकभूषण जी कली काल में अयोध्या के अंदर एक शूद्र परिवार में जन्म लिया और कुछ समय पश्चात काल के प्रभाव से अकाल पड़ गया था अयोध्या में और काकभूषण जी उज्जैन आ गए। काकभूषण जी शिव के परम भक्त लेकिन से द्वेष करने वाले, शिव भक्त लेकिन राम से द्वेष करने वाले काकभूषण जी। एक विप्र एक ब्राह्मण मिला, वो भी शिव भक्त, उसको गुरु बना लिया काकभूषण जी ने। तो ब्राह्मण देवता तो शिव भक्त अवश्य थे लेकिन विष्णु के निंदक नहीं थे, वो ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते थे। लेकिन काकभूषण जी जो कि शूद्र रूप में है वो शिव भक्त है लेकिन विष्णु निंदक है, विष्णु से द्वेष करने वाले। तो ये काकभूषण जी जो विष्णु निंदक है तो बार बार समझाते हैं शिव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन काकभूषण जी को ये बात समझ में आती नहीं है। बार बार कहते हैं कि शिव स्वयं जब राम की उपासना करते हैं तो हम लोग तो पशु मनुष्य है, हम लोगों को ऐसा द्वेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन काकभूषण जी के समझ में नहीं आता। फिर एक दिन जब शिव के मंदिर में बैठ के दम्भ से जप कर रहे थे और गुरु आते आंखें बंद कर ली तो फिर शिव जी ने काकभूषण जी को श्राप दिया। लेकिन गुरु जी दया करके कृपा करके उन्होंने शिव जी से स्तुति करके प्रार्थना करके नमामि ईशान स्तुति
स्तुति करके और कहा कि आपने जो भी श्राप दिया है मेरे इस शिष्य को, इस श्राप को अनुग्रह में परिवर्तित कीजिए। शिव जी ने विप्र की साधुता देख के और उसकी पर उपकारिता देख के और कहा कि ठीक है, मेरा दिया हुआ श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर बहुत सारे वरदान दिए कि जन्म मरण का दुख व्याप्त नहीं होगा, किसी भी जन्म में जाएगा ज्ञान बना रहेगा, कुछ भी इच्छा करेगा वो इच्छा पूरी होगी, कहीं भी जाना जाएगा जा सकेगा, अपने इच्छा से जो शरीर धारण करना चाहेगा वो शरीर धारण कर लेगा। ये सारी वरदान देके और गुरु जी ने शिव मंत्र दिया। तो शिव मंत्र जपते हुए कागभूषण जी गुरु जी अपने घर गए। प्रेरित काल बिंथि गिरि जाई, भयहु में ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेहु गए कछु काल। दोहा नंबर 101। कागभूषण जी बोलते हैं कि श्राप के कारण मैं बिंदु गिरी पे जाके, विंध्याचल पे जाके, और श्राप के कारण मैं सर्प बन गया। श्राप यही था कि जाके सर्प बन जाओ, अजगर की तरह बैठे रहे तो अजगर बन जाओ, अजगर बन गया। फिर बिना प्रयास के कुछ समय जाके, कुछ समय व्यतीत होने पे वो शरीर मैंने त्याग दिया और फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया। अब जो इच्छा हो वो शरीर धारण करूं, जो तनु धरहूं तजहूं पुनि, अनायास हरि जान। तो जीने मरने का कष्ट अब नहीं होता मेरे को, और मेरी इच्छा से जो इच्छा हो वो शरीर धारण करता हूँ। जिमिनु तन पट परिहरहि, नर परिहरहि पुराण। जैसे लोग पुराने कपड़े को छोड़ के नया धारण करते हैं, वैसे मैं पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर सकता हूँ। गीता जी का एक श्लोक है, मांसासि जीर्णानि यथा विहाय। तो जैसे पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर, उसी का यहाँ पे दोहे में दिया हुआ है। जिमिन नूतन पट परिहरहि, नर परिहरहि पुराण। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ के नया कपड़ा पहना जाता है तो उसमें दर्द नहीं होता, वैसे ही पुराने शरीर का त्याग करके और नया शरीर धारण कर लेते थे कागभूषण जी। शिव राखी श्रुति नीति, अरु में नहीं पावा कलेश, यही विधि धरहु विविध तनु, ज्ञान न गयहु खगेश। इस तरह शिव जी का वचन भी रह गया, श्रुति की मर्यादा भी रह गई, और कागभूषण जी कहते हैं मेरे को कलेश भी नहीं हुआ, ज्ञान बना रहता, हर योनि में जाता ज्ञान बना रहता। त्रिजग देव नर जोई तनु धरहु, तह तह राम भजन अनुसरहु। कोई भी देह धारण करूं, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई भी देह धारण करूं, उसमें ज्ञान बना रहता और भगवान का भजन करता हूँ। अब राम भजन करता हूँ, राम भजन अनुसरम। एक सूल मोहि बिसरन काऊ, पुरु कर कोमल सील सुभाऊ। लेकिन अब एक चीज मेरे मन में सूल की तरह चुभ रही है। गुरु जी का इतना कोमल स्वभाव था, इतने अच्छे गुरु जी थे, और उनके साथ भी मैंने द्वेष किया, तो ये मेरा जो पाप है ये मेरे को सूल की तरह चुभता था। लेकिन भगवान में मन लगाया, भगवान की भक्ति करता रहा। कभी कभी ये याद आता कि इतने अच्छे गुरु जी के साथ भी मैंने द्वेषपूर्ण कार्य किया, मैंने दंभ के साथ उनके साथ रहा, उनकी कहीं भी शिक्षा को नहीं माना, और ये सब चीजें सूल की तरह कभी कभी चुभती थी। त्रिजगत चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। कागभूषण जी कहते हैं कि
परम देह जो है वो मैंने द्विज की, ब्राह्मण की पाई। तो श्रुति पुराण सब कहते हैं कि ब्राह्मण की देह जो है वो परम दुर्लभ है। और ये भी कहा जाता है कि मोक्ष के पहले परम देह जो है वो ब्राह्मण की मिलती है, फिर आदमी की मोक्ष होती है। अब मेरे साथ एक ब्रह्मचारी है, कई बार अपने इसमें भी जुड़ते हैं। वो कहते हैं कि अभी इस जन्म में मेरी मोक्ष नहीं होगी क्योंकि मैं राजपूत शरीर है अभी, तो मैं एक जन्म और लूंगा। उनकी इच्छा है कि एक जन्म और लूंगा ब्राह्मण के रूप में, और ब्राह्मण के रूप में जन्म लेके फिर मुक्ति होगी। इस जन्म में मैं मुक्ति नहीं चाहता क्योंकि मेरे को अभी ब्राह्मण का जन्म जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, परम देह चरम देह द्विज के में पाई, कि चरम देह मतलब अंतिम देह जो है वो ब्राह्मण की। तो वो ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि अंतिम देह ब्राह्मण की चाहिए मेरे को। खेलऊ तेहू, यहाँ पे अंतिम देह ब्राह्मण और कार सब भरत जी की तरह रहते थे। मन उनका भगवान में लगा हुआ था, तो संसार में अब उनका मन नहीं लगता था। करम सकुल रघुनायक लीला, तो बचपन में खेल में भी भगवान ने जैसी लीला की है वैसे ही मैं लीला करता हूँ। कई बच्चे खेल खेल में भी जैसे और कुछ नहीं मिलता उनको तो झाड़ू से वो निकालते एक सीख और उसकी तीर वो बनाते, धनुष बनाते हैं, फिर उसी का तीर बनाते हैं। राम की जैसे राम जी की तरह धनुष चलाते हैं। तो कई बच्चे भी राम की लीला करते हैं। तो वैसे काकभूषण जी कहते थे कि खेल खेल में यही खेल था कि खेलता था तब भी राम बनता था या राम की लीला करता था। फिर थोड़े जब बड़े हुए तो माता पिता ने समझाया, पढ़ाना लिखाना चाहा, लेकिन उन्होंने जड़ भरत की तरह रहे। कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं पढ़ा। समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा, समझता हूं अंदर ही अंदर। काकभूषण जी कहते हैं कि अंदर ऐसा नहीं है कि मूड हूं, अंदर ही अंदर समझता हूं, अंदर ही अंदर उसका गुणता भी हूं, सुनता भी हूं, लेकिन वो सब अच्छी नहीं लगती चीजें। संसार की चीजें अब अच्छी नहीं लगती। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मन से जब सारी वासना चली गई, मन जो है केवल भगवान में लय हो गया, तो अब संसार के कार्य का कोई हेतु नहीं रह गया। किस हेतु से संसार के कार्य करूं, क्योंकि कोई वासना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे बच्चे को पढ़ाते तो क्या लालच देते हैं, बड़ा हो गया डॉक्टर बनेगा, बड़ा हो गया टीचर बनेगा, बड़ा हो गया बिजनेसमैन बनेगा, सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये कोई वासना अब रही नहीं। पैसे कमाने की वासना नहीं, घर बसाने की वासना नहीं, कुछ बनने की वासना नहीं। तो कहते कि जब मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। तो जब सारी वासनाएं चली जाती है, केवल भगवान में मन लगता है, तो फिर उसकी स्थिति ऐसी जड़ भरत जी की सी हो जाती है। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, कोई वो प्रयास नहीं करता। विभीषण जी जब आते हैं लंका छोड़ के जब आते हैं, तो वो कहते हैं प्रथम उर कछु वासना रही, कि मेरे पहले कुछ वासना थी मेरे अंदर, लेकिन आपके दर्शन से वो भी बह गई। तो वासना जब तक है तब तक कर्म, तब तक वो बंधन में था। जब तक वासना रहती है, व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है और वो किसी न किसी बंधन में रहता है। और जब भगवान के दर्शन हो गए, सारी वासना छूट गई, तो फिर बंधन से मुक्त है। ये मुक्ति है, सारी वासनाओं का त्याग ही मुक्ति है। काकभूषण जी कहते हैं, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। वासना तो कुछ रही नहीं, केवल भगवान के चरणों में लय। खगेश अस कहु खगेश अस कवन अभागी, हरि सेव सुर धेनु ही त्यागी। अब वासना कुछ नहीं रही,
अब भगवान में, केवल भगवान में मन लग रहा है, तो जब इतनी अच्छी चीज मिल रही है, भगवान जब मिल रहे हैं, तो फिर संसार की वस्तुएं वो उनका कोई महत्व नहीं रहता। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हारे हु पिता पढ़ाई पढ़ाई। भगवान में हमेशा प्रेम मगन रहता हूँ। पिता पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे सुनता हूँ, मैं समझता भी हूँ, सुनता भी हूँ, गुनता भी हूँ, लेकिन उनमें रुचि नहीं है, मन नहीं लगता। तो जड़ भरत जी की जैसी स्थिति कागभूषण जी की है। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन भजन जन त्राता। समय का प्रभाव, समय के प्रभाव से माता पिता जब काल के बस हो गए, तब फिर मैं संसार को त्याग के वन में चला गया भगवान का भजन करने के लिए। अब वन में जगह जगह मुनियों के आश्रम में जाता हूँ। आश्रम जाई जाई सिरुनावा, जगह जगह आश्रम में जाके ऋषि मुनियों के प्रणाम करता हूँ, उनको सिर नवाता हूँ। वहां पे जाके उनको पूछता हूँ, ऋषियों को पूछता हूँ कि राम जी के गुण बताओ, राम जी के गुण गाओ। राम गुण गाहा, कहीं सुनहु हर्षित खगनाहा। तो कोई भी आश्रम में जाता हूँ, वहां भगवान का भजन होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान के गुण गाए जाते हैं, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। जह जह विपिन मुनीश्वर पावहु, आश्रम जाई जाई सिर नावहु। सुनत फिरहु हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। भगवान शिव ने पहले ही वरदान दे रखा है कि आपकी अव्याहत गति होगी, आप जहां जाना चाहोगे वहां जा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे हिमालय में दुर्लभ स्थान है, आज भी है, जहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं। तो कागभूषण जी की गति सब जगह है। तो दुर्लभ से दुर्लभ स्थान पे भी जहां कोई ऋषि मुनि रहता है, जहां कोई आश्रम है, कागभूषण जी पहुंच जाते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान का गुण या तो सुनते हैं या सुनाते हैं, और इसमें मगन रहते हैं। छुटी त्रिविध ईसना गाड़ी, एक लाल साउर अति बाड़ी। त्रिविध, तीन तरह की वासना होती है, ऐष्णा होती है तरह की, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा। या तो परिवार में ऐष्णा रह जाती है, परिवार में पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, या धन में रह जाती है, पैसों के पैसों के प्रति, या लोकेष्णा, मान मर्यादा सम्मान, इनकी ऐष्णा रह जाती है। कागभूषण जी कहते हैं ये तीनों ऐष्णा चली गई, लेकिन फिर भी एक लालसा मन में गई। न धन चाहिए, न पुत्र की कामना, लोकेष्णा, मान सम्मान चाहिए, लेकिन फिर भी एक लालसा, एक लालच मन में है। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। वासना क्या है, लालसा क्या है कि भगवान राम के चरण कमल देखो, यही लालसा है। और जब देखूं तभी मेरा जीवन सफल हो। तो इस तरह की व्याकुलता है, इस तरह की तड़प है मन में कि अब संसार में कुछ नहीं चाहिए, संसार का बस हो। अब तो केवल भगवान के चरण कमल देखूं, भगवान को सगुण साकार स्वरूप में देखूं, भगवान को राम स्वरूप में देखूं, यही वासना है, यही लालसा है। जैसे सनकादिक के लिए कहा गया ना कि सनकादिक मुनियों को एक ही उनके एक ही उनके नशा था कि जहां भगवान कीर्तन हो, भजन हो, कथा हो, वो जाते और सुनते। ये एक नशा था, एक लालच था, लालसा थी, नशा था। तो वैसे ही कागभूषण जी के भी यही एक लालच रह गया कि भगवान राम के सगुण चरण कमल के दर्शन करूं। यही
यही पूछऊं सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूतमय अहि। अब मैं ऋषि मुनियों के पास जाता हूँ, ऋषि मुनियों को पूछता हूँ, ऋषि मुनियों से आग्रह करता हूँ कि मेरे को भगवान राम के चरण कमल के दर्शन करा दो। ऋषि मुनि कहते रहे, मूर्ख, क्या भगवान के चरण कमल के दर्शन करे? तेरे को ये नहीं पता कि वो भगवान जिसके तू दर्शन करना चाहता है वो तो सब भूतों में पहले से ही विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतमय है। ये ज्ञान प्राप्त कर, दर्शन नहीं, ज्ञान प्राप्त कर कि सब भूतों में प्रभु का निवास है। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकारी। तो ऋषि मुनि तो निर्गुण ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं कि सब भूतों में ईश्वर है, सिया राम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम। मेरे को ये निर्गुण मत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भगवान के सगुण साकार उपासना कर रहा हूँ, उपासक हूँ। तो मुझे चाहिए कि भगवान राम सगुण रूप धारण करके धनुष बाण हाथ में ले, फिर भगवान के चरण कमलों के मैं। तो ऐसा होता है, जो सगुण उपासक है उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, और जो ज्ञान का उपासक है उसको सगुण लीला में ज्यादा रुचि नहीं होती। लेकिन दोनों एक ही है, सगुण ले जाएगा, निर्गुण भी वही ले जाएगा, लेकिन रुचि के हिसाब से, या रुचि नहीं तो अवस्था के हिसाब से, कि पहले व्यक्ति सगुण साकार रूप की ही उपासना करता है, फिर वो उससे आगे बढ़ के निर्गुण रूप में प्रवेश करता है, भगवान की निर्गुण भक्ति में प्रवेश करता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के लिए कहते थे कि काली के उपासक थे रामकृष्ण परमहंस जी। फिर तोतापुरी ने उनको कहा कि तलवार लेके जाओ और अपनी माँ को काट के आओ, अर्थात उपासना है उसको हटाओ। तो सगुण जिसने उपासना की है बहुत मुश्किल होता है अपने इष्ट देव को अपने मानस पटल से हटाना। तो लेकिन जब परिपक्व अवस्था होती है तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है और निर्गुण स्वरूप में प्रवेश करना ही रहता है। तो ऋषि मुनि जो है वो सब इन अवस्था को पार कर चुके, सगुण साकार वाली अवस्था को पार करके अब वो निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं जंगल के अंदर बैठ के। कागभूषण जी की इच्छा तो साकार भगवान के दर्शन करो। तो कागभूषण जी जाके उन ऋषि मुनियों से जो निर्गुण की उपासना कर रहे हैं, निर्गुण का ज्ञान धारण किए हुए हैं, उनको कहते हैं कि अब सगुण के दर्शन कराओ। तो वो कहते हैं सब में भगवान है, जीव मात्र में भगवान है, सिया राम में सब जग जानी, ईश्वर सर्वभूतमय अहि। और काग कहते हैं निर्गुण मत मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो सगुण ब्रह्म में मेरी रुचि है, मेरे हृदय में अभी सगुण साकार की लालसा है। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरहूं, छन छन नव अनुराग। की बात याद आई कि किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। गुरु जी के वचन याद आए और भगवान के चरणों में प्रीति थी, लेकिन निर्गुण मत को भी स्वीकार नहीं किया। भगवान के चरण कमल देखने की लालसा लेके, लालच लेके और फिर दूसरी जगह चला गया, और जहां जाता बस रघुपति के, भगवान राम के गुण गाता और नित्य नया अनुराग, नित्य नया आनंद उसी में आता मेरे को, और मैं ऐसे ही भ्रमण करता। एक बार डोमस ऋषि के आश्रम पहुंच गया। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिर नायहु, बचन कहूं अति दीन। डोमस
लोमस ऋषि मेरु पर्वत पे बैठे थे। मेरु पर्वत के शिखर पे वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। गया, प्रणाम किया। सुनि मम बचन विनीत, मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत, भय द्विजयायहु के काज। लोमस ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, किस क्या कारण है, क्या प्रयोजन आने का? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। मैंने जाके कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, आप किस लिए आया हूं? मेरे को सगुण ब्रह्म का अवराधन करो, सगुण ब्रह्म का निरूपण करो। सगुण ब्रह्म के बारे में बताओ, राम के चरित्र के बारे में बताओ, राम जी के चरण कमल के दर्शन कराओ। तब मुनि शुरू हुए, लोमस ऋषि। उन्होंने भगवान की, राम की गाथा गाई और फिर कहा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। मुनि ब्रह्म ज्ञान में लीन थे, तो निर्गुण थे, और उनको लगा कि ये अधिकारी पुरुष है, शुद्ध आत्मा है, इसकी सारी वासना मिट गई, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा सब मिट गई, संसार में इसका मन नहीं लग रहा, तो ये इसको ही ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए। तो मुनि ने ब्रह्म ज्ञान निरूपण शुरू किया। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदेशा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। तो मुनि ने कहा, ब्रह्म निरूपण कर दिया। मुनि ब्रह्म ज्ञाता थे, ब्रह्म वेत्ता थे, तो ब्रह्म का क्या किया है, वो तो अजन्मा है। तो किसकी बात कर रहा है? राम की। राम तो अजन्मा है, अद्वैत है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, केवल राम ही है संसार में, राम के अलावा कुछ है ही नहीं। उसका कोई गुण ही नहीं है, वो तो गुणातीत है, वो न निर्गुण है, न सगुण है, न वो रजोगुण में है, न तमोगुण में है, न सतोगुण में है, वो तो गुणातीत है, विदेश है, सबके हृदय में तो बैठा है, और कहाँ ढूंढेगा उसको? सबके हृदय में बैठा है, उसका कोई अंश नहीं हो सकता, वो एक ही है, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, नाम परे है, वो अनुभव में आ नहीं सकता, अखंड है, उसके अलावा उसी की सत्ता है, अखंड सत्ता, उसके अलावा कोई है ही नहीं, अनूप है, सबसे पुराना सबसे नया वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। मन गोतीत, मन में नहीं आ सकता, मन के और इंद्रियों के परे है। तो जो मन में आए, जो इंद्रियों में आए, वो ब्रह्म नहीं। और काकभूषण जी को लगता है कि मैं अपनी आंखों से देखूं, इंद्रियों का विषय बनाऊं, उस पर ब्रह्म को अपनी आंखों से उसके चरण कमल देखूं। इसका मतलब इंद्रियों से देखूं, उसको इंद्रियों का विषय बनाऊं। और लोमस ऋषि कहते हैं कि वो इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता, वो तो ब्रह्म है। मन, उसमें कोई मल नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, निर्विकार है, कोई उसमें आकार नहीं, कोई विकार नहीं, निरवधि, उसके जन्मने की कोई तिथि नहीं, मरने की कोई तिथि नहीं, मरता है ही नहीं, सुख राशि है, केवल आनंद राशि है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। इस तरह से सारे निर्गुण की निर्गुण का निरूपण लोमस ऋषि ने किया। सोते ता यही भेदा। और मजे की बात, लोमस ऋषि कहते हैं, मजे की बात, वो सुई है। जब किसी को संन्यास दिया जाता है तो उसे गुरु उपदेश देता है, और कोई भी गुरु हो, एक ही उपदेश, सारे सन्यासियों को एक ही उपदेश मिला हुआ है, तत्वमसि। तत्वमसि मतलब तू वही है। तो गुरु उसको गंगा जी में खड़ा होकर बोलते हैं कि अरे तू कहाँ संसार में घूम रहा है, तू तो ईश्वर है, वही है, ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अभिषी। और शिष्य फिर आता है, तो शिष्य कहता है
अहम ब्रह्मास्मि, हाँ मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये सारी बातें सोते ता ही नहीं भेदा। डोमस ऋषि कहते हैं, अरे तू तो वही है, तू पर ब्रह्म है, तू ब्रह्म का स्वरूप नहीं, तू ब्रह्म ही है, तेरे में ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। बारी बीच इव का वही बेदा। जैसे जैसे लहर में और पानी में क्या अंतर है? लहर वही है जो पानी है। लहर जब नहीं थी तो जल था, जब लहर बनी तो उसमें क्या है? वही जल है, जल के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। और जब लहर नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? जल ही रहेगा। तो वैसे ही जीव भी केवल लहर मात्र है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का रूप है, लेकिन एक लहर उठी, ने कहा मैं जीव हूं। जैसे लहर उठी, लहर ने कहा मैं लहर हूं, लेकिन लहर नाम की कोई चीज ही नहीं है, लहर नाम का कोई तत्व ही नहीं है। लहर में तो क्या है? जल ही है। वैसे ही क्या भलाई लो कि मैं जीव हूं, लेकिन उस समय भी वो ब्रह्म ही है। तो ये सारा निर्गुण ज्ञान दो मस्तिष्क ने काकभूषण जी को दिया। जगदेव नर जोई तनु विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मम हृदय दयावा। मुनि ने बहुत प्रयास किया, मेरे को हर तरह से समझाया। निर्गुण ब्रह्म को समझने के, इसको कहते चंद्र शाखा न्याय। किसी को भी आप सीधे सीधे नहीं बता सकते कि ये निर्गुण ब्रह्म है। वेद भी नहीं बता रहे, वेद भी नेति नेति करके, नेति नेति करके ब्रह्म का निरूपण करते हैं। सीधा सीधे वेद भी नहीं बता सकते कि ब्रह्म क्या है। तो एक इशारा किया जाता है कि हाँ वो भगवान हो सकते हैं, वो ब्रह्म हो सकता है। तो जैसे वेद भी सीधे सीधे नहीं बताते कि भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, वैसे अलग अलग इशारों से बताया जाता है कि ब्रह्म है क्या चीज। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। कोई इसको दृग दृश्य न्याय से समझाता है, कोई इसको अध्यारोप अपवाद के द्वारा समझाता है, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो मुनि ने हर तरीके से प्रयास किया काकभूषण जी को समझाने का। लोमस ऋषि ने बहुत प्रयास किया। राम भगत जल मम मन मीना, मुनि मैं कहे नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीषा। मैंने फिर प्रणाम किया मुनि को, और फिर प्रणाम करके मैंने कहा, मुनि हे ऋषि, मेरे को तो सगुण साकार रूप दिखा दो भगवान का। मेरे को नहीं जानना कि ब्रह्म क्या है, क्या अध्यारोप है, क्या अपवाद है, क्या दृग है, क्या दृश्य है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को तो सगुण साकार रूप में मेरे राम जी के दर्शन करा दो, बस इतना ही है मेरे को तो। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। काकभूषण जी कहते हैं, जब मेरा मन राम की भक्ति में डूबा हुआ है, जैसे मछली को जल से अलग करते ही मछली मर जाएगी, वैसे मेरे मन को बाहर निकालते ही, भक्ति से बाहर निकालते ही मन मर गया। तो अब मन में और कोई चीज जा नहीं रही। तो ये मुनि कितना ही प्रवीण है, लेकिन मेरे को कुछ समझा नहीं पा रहे, मैं समझ नहीं रहा। सोई उपदेश कहूं करि दाया, निज नयन देखो रघुराया। फिर मैंने हाथ जोड़ के कहा, मुनि ये आपका निर्गुण ज्ञान ये आप अपने पास रखिए, मेरे को तो वो उपदेश दे दीजिए जिससे मैं भगवान के साकार रूप मेरी आंखों से देखूं। आप कहते हो कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो मन बुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन मैं उसको इंद्रियों का विषय बनाना चाहता हूं। मैं मेरी आंखों से भगवान के दर्शन करना चाहता हूं।
हरि लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। एक बार भगवान के दर्शन कर लूं, फिर आपके निर्गुण उपदेश जो आप कर रहे हो वो सुन लूंगा बाद में। लेकिन एक बार दिखाओ तो सही भगवान, मेरे बाल रामचंद्र है, मेरे राम लला लगते कैसे है, दिखते कैसे है। तो एक बार भगवान के दर्शन करा दो, फिर आपके ये निर्गुण उपदेश मैं सुन लूंगा। मुनि पुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण अरूपा। लोमस ऋषि ने बार बार तरह तरह से भगवान की कथा ही कही। निर्गुण भी वही भगवान है जो सगुण है, लेकिन मुनि, अब लोमस ऋषि की अवस्था ऐसी है कि वो सगुण साकार स्वरूप को पार कर गए, तो अब वो बार बार वापिस निर्गुण में ही ले जाते हैं। शुरू सगुण से होते हैं, अच्छा राम को देखना चाहते हो, राम को जानना चाहते हो, अरे तो राम ही तो सच्चिदानंद है, राम ही सत्य है, राम ही चित्त है, राम ही आनंद है, वो सच्चिदानंद जो कभी जन्म नहीं लेता। तो फिर निर्गुण में प्रवेश कर जाते हैं मुनि। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करी हट भूरी। कागभूषण जी कहते हैं फिर मैं थोड़ी सी हट करता हूँ, जिद करता हूँ, और मैं कहता हूँ ये निर्गुण मत मत सुनाओ, मेरे को सगुण साकार रूप के दर्शन करा दो, भगवान राम के दर्शन करा दो। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि मुनि तन भय क्रोध के चीना। अब मैं बार बार उत्तर प्रति उत्तर करूं, जो सवाल जवाब करूं, जो मुनि बोले उसका मैं विरोध में कुछ बोलूं। तो अब मेरे को लगने लगा कि मुनि भी अब थोड़े थोड़े गुस्से में आने लग गए। तो जब अगर उससे भी ज्यादा छेड़खानी करोगे, उसको क्रोध नहीं आता, ज्ञानियों को क्रोध नहीं आता, लेकिन ज्यादा उसको छेड़ोगे तो फिर वो भी क्रोध करेगा। वो कम से कम और कुछ नहीं तो आपको चुप कराने के लिए एक बार क्रोध अवश्य करेगा। तो जैसे ज्यादा घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो ही जाती है, कितना भी उसमें चंदन का लेप लगाया हुआ हो, चंदन की लकड़ी हो, लेकिन उससे अगर ज्यादा घर्षण करोगे तो उसमें आग उत्पन्न हो जाएगी। वैसे ही ऋषि मुनियों से, ज्ञानी पुरुष से भी ज्यादा अगर सवाल जवाब करोगे तो वहां भी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बारंबार सकोप मुनि कहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहूं विविध अनुमान। मुनि ने बार बार फिर निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया। मैं मन मन में सोचता हूं कि अरे मुनि तो क्रोध कर रहा है, तो जो क्रोध कर रहा है उसमें अद्वैत कहाँ हुआ? क्रोध कर रहा है इसका मतलब वो द्वैत देख रहा है, दो देख रहा है। जब दो देख रहा है, दूसरा होगा तभी तो क्रोध आएगा, उस पे तो क्रोध करोगे, खुद अपने आप पे थोड़ी ना कोई क्रोध करेगा। तो मेरे पे क्रोध कर रहा है इसलिए मेरे को अलग समझ रहा है, अपने को अलग समझ रहा है, इसलिए ये मुनि, ये लोमस ऋषि ये अद्वैत नहीं सिखा सकता, ये अद्वैत के बारे में नहीं जानता। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ कर तब करऊं विविध अनुमान। मैं अनुमान कर रहा हूं कि कह नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मन में मेरा अनुमान चल रहा है कि मुनि के मन में क्रोध है, इसका मतलब मुनि ज्ञानी नहीं है, मुनि में द्वैत बुद्धि है, मुनि अद्वैत नहीं है। और बिना अज्ञान के द्वैत नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मुनि ज्ञानी भी नहीं है। इसका मतलब मुनि जो है ज्ञानी नहीं है, इसका मतलब मुनि माया के अंतर्गत है, माया बस है, परिच्छिन्न है, जड़ है मुनि। जीव और ईश्वर क्या समान हो सकते हैं? तो जो जीव है वो परिच्छिन्न होता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, या वो छोटा होता, पूर्ण नहीं होता, अधूरा होता है और जड़ होता है। तो ये मुनि मुनि भी तो जीव ही है। ये कहता है कि तेरे में ईश्वर में भेद नहीं है, तो ये भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्रोध है, ज्ञान है, ये भी जड़ है।
इसलिए मैं मन मन में ये अनुमान कर रहा हूँ। क्रोध की अद्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की इस समान। और फिर क्रोध आ रहा है, इसका मतलब दुख भी हो रहा होगा। तो कबहू के दुख सब कर हित ताके, कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेई की दरिद्र परम मनि जाके। तो जब सबके, अगर कोई व्यक्ति सबके हित की बात सोचता है, सबका हित करता है, उसको दुख थोड़ी न रह सकता है। कोई के पास अगर पारस मणि हो तो फिर दरिद्र क्यों रहेगा वो? अगर कोई निसंग हो तो वो दूसरों से द्रोह क्यों करेगा? कामी कलंक, अकलंक नहीं रह सकता कामी। तो इस तरह से मैं विचार कर रहा हूं, अर्थात कि अगर जीव ब्रह्म हो तो फिर उसमें ये क्रोध उत्पन्न कैसे हो सकता है, फिर वो दुखी कैसे हो सकता है? इसका मतलब जीव ब्रह्म नहीं है। ये लोमस ऋषि का निष्कर्ष है। यही विधि अमित जुगति मन कुनहु, मुनि उपदेश न सादर सुनहु। तो इसलिए मेरे को लगा कि हमको तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। हम अलग है, हम जीव अलग है और भगवान अलग है। तो जीव को अपना यही मानना चाहिए कि मैं जीव हूँ, और उसको मानना चाहिए कि वो भगवान है। तो मैं सेवक, वो स्वामी वाला रिश्ता है। मैं एक कहाँ से हो गया, मैं ब्रह्म कैसे हो गया? भाई जो ब्रह्म है वो तो सर्वज्ञ है, सब जानता है, सब कुछ कर सकता है। मैं तो साधारण सा जीव हूँ, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये विचार कर रहा हूं मैं बार बार। मुनि पुण्य सगुन पक्ष में रोपा। तो मुनि जो करना चाहते हैं, उनका जो तात्पर्य है कि वो कैसे कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, वो तो मैं समझ नहीं रहा, क्योंकि मेरा मन तो अभी तर्क में उलझ गया। तो मैं तर्क उतर्क करे जा रहा हूं अंदर ही अंदर, और मुनि की बात को मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। परम सिख देव। अब मुनि बार बार मैं सगुण पक्ष फिर बोलता हूँ कि भगवान तो सगुण ही है। तब मुनि ने क्रोध करके मेरे को श्राप दिया। मूड परम सिख देव मानसी, उत्तर प्रति उत्तर कहुआनसी। लोमस ऋषि कहते हैं कि तेरे को सर्वोच्च ज्ञान दे रहा हूँ, तेरे को सबसे अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ कि अरे तू ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि बोल, तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है। ये बात तू मान नहीं रहा, तो बार बार उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है कौवे की तरह। बायस यू, तो तू जा, अब कौवा बन जा। बस तुरंत मैं कौवा बन गया, क्योंकि मेरे को तो इच्छा वरदान है कि जो शरीर धारण करना चाहे वो कर सकता हूँ। मेरे को इसका कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, तुरंत कौवा बन गया। सपति होई पक्षी चंडाला। तो मैंने कहा लोमस ऋषि का श्राप जो है वो अपने सिर पे धारण किया। नहीं मेरे को कोई भय लगा, नहीं मेरे को दुख हुआ, नहीं कोई दीनता आई, नहीं मैंने शोक किया, क्योंकि मेरे को वरदान प्राप्त था, किसी भी योनि में जा सकते हो, कोई होगा, और उस योनि में जाने के बाद ज्ञान भी रहेगा। ये वरदान था, इसलिए मेरे को कोई कष्ट, शोक, मोह कुछ नहीं। अब मैं तुरंत कौवा बन के उन्हीं के चरणों में मैंने प्रणाम किया और भगवान राम को किया, और वहां से खुशी खुशी चला गया वहां से। तो जिसका मन राम जी में लग रहा है वो क्यों द्वेष करेगा किसी से? उमा जे राम शरण रत, काम मद क्रोध। आत्मसुन जी में न काम है, न क्रोध है, न मद है। न उनको ऐसा लगा कि मेरी कोई इंसल्ट कर दी, मेरा कोई अपमान कर दिया, कोई क्रोध, कुछ नहीं है। शांत, एकदम शांत स्थित। भगवान के चरणों में केवल उनका मन लग हुआ, और कोई संवेदना नहीं, कोई वेग नहीं, हृदय एकदम शांत, एकदम मन शांत।
निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही कही विरोध। बात जी भी ये तो कह रहे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन सिया राम में सब जग जानी ये कह रहे। काकभूषण जी ये जानते हैं कि सब मेरे भगवान का ही तो रूप है, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। लोमस ऋषि जो समझाना चाहते, वो ये समझाना चाहते थे कि तू ही भगवान है। और काकभूषण जी ये समझ रहे हैं कि सब भगवान है, मैं अलग हूँ। अगर सब भगवान है तो उसके अंदर तो मैं भी आ गया, तो मैं अलग कहां से रह पाऊंगा। अगर मैं मानता हूं वासुदेव सर्वम, भगवान सब में है, तो क्या मेरे में नहीं है? मेरे में है तो फिर मैं ये क्यों नहीं कह पाता कि मैं भगवान नहीं? मैं अपने किसी न किसी राग द्वेष से या किसी न किसी ऐसी लालसा से, जैसे काकभूषण जी के लालसा और कुछ नहीं है, भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन करूं, ये लालसा है। तो इसको कहते हैं प्रतिबंध। किसी न किसी प्रतिबंध के कारण ये नहीं कह पा रहे कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये जरूर कह दिया उन्होंने कि सब ब्रह्म है, लेकिन मैं नहीं। लेकिन क्योंकि यहां तक पहुंच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब कोई व्यक्ति ये कह दे निज प्रभु मैं देख ही जगत, अपने भगवान के रूप में जगत को देख रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मतलब बहुत आसान नहीं है, कतई आसान नहीं है ये। कि हम लोग तो क्या कहते हैं, हमारी बुद्धि अभी उस अवस्था में भी नहीं है। हमारी बुद्धि तो सब में राग द्वेष देखती है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा शत्रु है, किसी ने मेरा अच्छा किया, किसी ने मेरा बुरा किया। हमारी बुद्धि इसी में फंसी हुई है। अभी हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर ले। सब में मूर्ति में नहीं कर पाते, तो औरों में जहाँ राग द्वेष है, जो अच्छा बुरा कर सकते हैं, उनमें भगवान देखना उससे भी कठिन है। एक मंदिर में जाके बहुत बढ़िया मूर्ति को सजा रखा है, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं, पंडित जी पूजा करते हैं, सब हाथ जोड़ रहे हैं, वहां जाके भगवान ये मानना कि ये भगवान है बहुत आसान है। क्योंकि सभी मान रहे हैं, गोविंद देव जी के जाओ तो हजारों की भीड़ है, सब हाथ जोड़ रहे हैं, सब स्तुति गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, तो सभी मान रहे हैं, तो फिर खुद को भी मानना बड़ा आसान है। लेकिन किसी दूसरे को जिससे दुश्मनी हो, जिससे कभी जिंदगी में बनी नहीं, उसको मानना कि निज प्रभु मैं देख ही जगत ये मेरा भगवान है, बहुत मुश्किल। और उससे भी बढ़ के मुश्किल ये मानना कि मैं भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान, मैं ईश्वर, बहुत मुश्किल। वहां तक काकभूषण जी पहुंच गए, निज प्रभु मैं देख ही जगत, तो उनका विरोध तो किसी से नहीं है। कई संग करे विरोध, अब किससे विरोध करेंगे? सब भगवान का ही रूप है। काकभूषण जी समझ गए कि लोमस ऋषि भी मेरे भगवान का रूप है, कोई बात नहीं। भगवान को क्रोध आ रहा है, भगवान ने श्राप दे दिया, कोई बात नहीं। पहले से वरदान है शिव जी का दिया हुआ कि कोई भी योनि धारण कर सकते हो, कोई भी उसमें कष्ट नहीं होगा, ज्ञान बना रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता। कव्य का रूप धारण कर लिया, काकभूषण जी अब कव्य के रूप में आ गए। और सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुकुल विभूषण। और हृदय में उनके यही है कि इसमें ऋषि का क्या दोष है? भाई भगवान ही तो सबके हृदय में बैठे हैं, भगवान ने जैसी प्रेरणा दी वैसा ऋषि ने कर दिया, कह दिया, श्राप दे दिया। पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, सबके हृदय में बैठ के भगवान ही प्रेरणा दे रहे सबको। अगर किसी ने डांट दिया, उस समय सोचना पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, क्या रे भगवान इसके हृदय में बैठे हैं, भगवान ने प्रेरणा दी इसलिए इसने डांट दिया। किसी समय कोई गाली निकाले तब सोचना कि अरे भगवान
ने तो प्रेरणा दी होगी इसलिए इसने गाली निकाली है। उस समय उसमें भगवत बुद्धि करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रोध इतना बढ़ जाता है उस समय कि हमारा विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, कितना भी समझो। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में होता है, जब सामने वाला उसको डांट रहा है, गालियां निकाल रहा है, मार रहा है, तो ये नहीं सोचा जाता कि भगवान ने प्रेरित किया होगा। प्रेरक रघुवंश मुनि उस समय ध्यान दिया। ये तो केवल साधु लोग, कोई सन्यासी साधु उन्हीं के ध्यान में आता है। उनको कोई डांट भी दे तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अपमान भी कर दो तो उनके फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि जरूर अवश्य भगवान ने प्रेरणा दी होगी। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। कहते हैं कि भगवान तो कुछ भी कर सकते भाई, भगवान ने जरूर मेरी परीक्षा ली होगी। मुनि के हृदय में बैठे हुए भगवान ने डांट के, श्राप देके मेरी प्रेम परीक्षा ली होगी, मेरी भक्ति की परीक्षा ली होगी भगवान ने, प्रभु ने। मन बच क्रम निज जन नाम मुनि मति, मुनि फेरी भगवाना। कागभूषण जी सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरी परीक्षा ली, मुझे ये समझा होगा कि ये तो मेरा ही भक्त है, चलो भक्त की परीक्षा लो। इस मति को भ्रमित कर दिया भगवान ने। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। ऋषि ने सोचा, लोमस ऋषि ने सोचा कि इसको तो हम लोगों ने, हमने श्राप दिया था इसको, लेकिन इसने तो क्रोध ही नहीं किया कुछ, इसने क्रोध नहीं किया, और कितना शीतल है ये, इसके कोई चेहरे पे कोई भाव ही उत्पन्न नहीं, कोई विद्रोह के ऐसे कोई भाव उत्पन्न नहीं हुए, इसका मतलब इसका हृदय बड़ा शीतल है। और राम जी में कितना विश्वास है कि क्रोध करके मुनि ने श्राप दिया, और कागभूषण जी सोच रहे हैं कि मेरी प्रेम परीक्षा ले रहे होंगे भगवान इसके हृदय में बैठ के। भगवान के प्रति विश्वास और हृदय की निर्मलता, दो चीज ऋषि ने देखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताही, सादर मुनि मोहिनी ने बोला। मुनि को भी पश्चाताप हुआ कि गलत व्यक्ति को श्राप दिया गया, और मुनि ने मेरे को वापस बुलाया। वापस बुला के मम परितोष विविध विधि की ना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। मेरे को सांत्वना दी तरह तरह से, और फिर लोमस ऋषि ने ही राम मंत्र दे दिया। अब देखो ये वही लोमस ऋषि है जो बार बार निर्गुण मंत्र का, निर्गुण रूप का निरूपण कर रहे थे। अब राम मंत्र दिया है, इसका मतलब राम मंत्र उनके पास था, लोमस ऋषि के पास। लोमस ऋषि भी उसी अवस्था से गुजरे हैं, पहले सगुण उपासना की थी, फिर निर्गुण में प्रवेश किया उन्होंने। लेकिन अधिकारी देख के मंत्र दिया जाता है, तो ऐसे खैरात की तरफ बांटा नहीं जाता मंत्र, पहले परीक्षा की जाती है, अधिकारी देखा जाता है, तब फिर मंत्र दिया जाता है। तो लोमस ऋषि का भी कोई सगुण, भगवान के सगुण साकार रूप से विरोध नहीं है। जितने भी महात्मा है, जितने भी सन्यासी है, कोई सगुण साकार रूप की उपासना नहीं करता, कर नहीं सकता। अगर सन्यासी बना है तो उसको सगुण साकार रूप की उपासना निषेध है। उसको केवल वो प्रणव उपासना कर सकता है, केवल निर्गुण निराकार रूप की उपासना कर सकता है। लेकिन फिर भी हर आश्रम में आपको मंदिर मिल जाएगा, हर महात्मा पूजा करता हुआ मिल जाएगा, हर महात्मा कम से कम अगर आप पूजा कर रहे हो तो वो आपको प्रोत्साहित करता हुआ मिल जाएगा, आपको पूजा की पद्धति बताता हुआ मिल जाएगा, आपको उपासना से जोड़ता हुआ मिल जाएगा, आपको महात्मा सगुण साकार के
उपदेश करता हुआ मिल जाएगा, भगवान के गुण गाता हुआ मिल जाएगा, लीला का बखान करते हुए मिल जाएगा, भगवान की कथा करते हुए मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि उपासना उसकी निर्गुण है, लेकिन सगुण से कोई विरोध नहीं है। तो लोमस ऋषि का भी राम जी के सगुण रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन निर्गुण का वो समझे कि कालकुसुम जी अब योग्य बन गए तो इनको निर्गुण में प्रवेश कराओ। तो निर्गुण की उपासना करते हैं, लेकिन सगुण से विरोध नहीं है, और सगुण का मार्ग भी वही बताते हैं। जो निर्गुण में है वही सगुण का रास्ता बताते हैं। जितने भी साधु सन्यासी है, सब गृहस्थों को वही मंत्र देते हैं, और वो सगुण का ही मंत्र देते हैं, जैसे लोमस ऋषि दे रहे हैं कालकुसुम जी को। हर्षित राम मंत्र तब दीना, बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। फिर मेरे को उपासना की पद्धति बताई कि भगवान के बालक स्वरूप का ध्यान करना। बाद में भगवान बड़े हो गए, भगवान ने वन में लीला की, भगवान ने युद्ध किया, भगवान राजा राम बने, वो नहीं। जब बालक स्वरूप हो, बड़ा कोमल स्वरूप है भगवान का क्या स्वरूप है, कैसे दिखते हैं भगवान, क्या श्रृंगार कर रखा है, कैसे खेलते हैं, इस स्वरूप का ध्यान करना, ये मेरे को ध्यान की उपासना बताती, उपासना की विधि बताती। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे वो मोहि मुनि कृपा निधाना। अब ऋषि मुनि करते हैं, लोमस ऋषि करते हैं कि अब इस पद्धति से भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान के चरण कमल देख लेगा। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। तो भगवान का बालक रूप तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अति प्रिय। पहले ही मैंने कालकुसुम जी कह रहे कि इष्ट देव मोहि बालक रामा, मेरा इष्ट देव है। और कैसे मैं जब भगवान जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो 10 वर्ष में कैसे जाके 5 वर्ष के लिए कैसे जाके अयोध्या में रहता हूँ, भगवान की बाल लीला देखता हूँ, तो ये तो मेरे इष्ट देव है। इसको मैंने पहले ही बताया। मोहि कछुक राखा, रामचरित मानस तब भाषा। वो पास रखा लोमस ऋषि ने कुछ समय, और रामचरित मानस भी मेरे को पढ़ाया। अब जो निर्गुण उपासना करने वाला, निर्गुण उपदेश करने वाला मुनि रामचरित मानस भी पढ़ा रहा है, तो वो परीक्षा ले रहे हैं कि ये भगवान, इसका मन कितना शुद्ध है, भगवान के कहीं निर्गुण रूप से द्वेष तो नहीं कर रहा। काल जी पहले शिव उपासक थे, लेकिन विष्णु से द्वेष था, तो अब वो द्वेष खत्म हुआ या नहीं, इसका ले रहे हैं। और जब परीक्षा पूरी हो गई तो फिर रामचरित मानस सुनाने लग गए। गया था, यात्रा जब कर रहा था, तो एक आश्रम में थे, अब बहुत साल हो गए होंगे वहां पे रहते। अब मैं रात को उनके पास रुका था, तो वैसे ही बातें चर्चा चली, तो मैंने रामचरित मानस की चौपाइयां सुनी। उन्होंने भी, फिर उनको कुछ एक आध याद आई, बहुत साल हो गए होंगे उनको रामचरित मानस पढ़े हुए, क्योंकि वो निर्गुण का उपासना करते होंगे। फिर उनको भी याद आई रामचरित मानस, उन्होंने भी 2-4 चौपाई याद की, बड़े प्रसन्न हुए वो बाबा जी। बोलते हैं कितने साल हो गए, वो तो भूल गया था मानस, आप कम से कम आए रात को, यहाँ मिले, यहाँ रुके, तो आपने मेरे को वो मानस याद दिला दी, रामचरित मानस मेरे को वापिस से याद हो गई, याद आ गई। तो रामचरित मानस सारे उपासक है, ऋषि है, सब पढ़ते हैं, सबका प्रेम होता है, लेकिन फिर एक अवस्था पार कर जाते तो वो निर्गुण में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनके मानस में रामचरित मानस हमेशा रहता है। तो रामचरित मानस सुनाया, और सादर मोही है कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुनाई। फिर मुनि ने कहा कि रामचरित सरगुप्त सुहावा,
प्रसाद तात मैं पावा। ये गुप्त भगवान का रामचरितमानस रूपी चरित्र भगवान शिव से मैंने प्राप्त किया है। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। तू भी राम का भक्त है, मैंने तेरी परीक्षा ले ली, इसलिए मैंने तेरे को रामचरितमानस सुना दिया, अन्यथा तो ये गुप्त विषय है, हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाई। जो राम के प्रति जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, तो कभी रामचरितमानस सुनाना नहीं चाहिए, वो सुनेंगे भी नहीं। कई जने जैसे कई बार जोश में, या मैं जोश दिला देता हूँ कईयों को, मैं प्रेरित करता हूँ कि रामचरितमानस पढ़ो, वो आ जाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम नहीं है भगवान के। कहते हैं वो, मेरे को कहते भी है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो जब तक वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक रामचरितमानस कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं लोग ऋषि कि जिनके हृदय में प्रेम नहीं हो उनको नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन वो सुनेंगे भी नहीं। मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। फिर मुनि ने तरह तरह से समझाया और मैंने भी श्रद्धा से मुनि को प्रणाम किया। और निज कर कमल बरसी मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। फिर मुनि ने मेरे सर पे अपना हाथ रख के मेरे को आशीर्वाद दिए। राम भगत अविरल पुर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मेरी कृपा से भगवान की भक्ति सदा बनी रही। सदा राम प्रिय हो तुम, सुख गुण भवन मान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जही आश्रम तुम बसहु पुनि, सुमिरत से भगवन। व्यापहित न अविद्या, जो जन एक प्रचंड। मुनि ने लोग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, भगवान के प्रिय बनो, भक्त बनो, गुण हो तुम में, मान नहीं हो, काम रूप जो इच्छा करो वो पूरी हो, इच्छा मरण हो, ये पहले से वरदान मिला हुआ है। ज्ञान विज्ञान सब रहे तुम में, और जिस आश्रम में रहो उस आश्रम के 100 योजन तक माया का प्रवेश न हो। योजन एक प्रचंड, 8 मील तक उसके माया का प्रवेश न हो उस आश्रम के। तो उस आश्रम में रह के भगवान का भजन करो, ये वरदान दिया मुझे। यहाँ तक देखते हैं, आगे का प्रश्न कल में। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, यति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी।